हेलो जयंत, आपका स्वागत है हिंदी बुक में। 12th का हिंदी बुक पेज बाय पेज हम समझेंगे। पेज बाय पेज इसीलिए समझेंगे ताकि हम जो 12th का एग्ज़ाम देंगे तो हम फेल भी होंगे ना, तो हम अपना खर्चा निकाल सकते हैं। क्योंकि मिडिल क्लास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जो 10th 12th बीए करने के बाद वो अपना फैमिली प्रॉब्लम्स, अनेक प्रकार की समस्या आती हैं। तो देखिए, हम पेज बाय पेज इसीलिए समझाते हैं, पहले समझते हैं उसके बाद समझाते हैं, ताकि आपका पढ़ाई भी हो जाए और आपका खर्चा भी निकल जाए। खर्चा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए, हर एक साल 10th 12th बीए कई मिडिल फैमिली से आते हैं, वो अपना फाइनेंशियल प्रॉब्लम से पढ़ाई छोड़ देते हैं, काम करते हैं। तो देखिए, जब हम पढ़ाई ही करते हैं तो अच्छे से पढ़ाई क्यों ना करें, समझ करके सीख करके। जो भी पढ़े थोड़ा ही पढ़े, लेकिन सीख समझ करके समझे और किसी को समझा दे, बड़े भाई को, दीदी को, दोस्त को, पापा को, मम्मी को समझा दें। क्यों समझाना ज़रूरी है? क्योंकि जब हम समझेंगे नहीं तो क्वेश्चन जब समझेंगे तभी उसका उत्तर देंगे। आज के समय में रह गया है जो सिर्फ एग्ज़ाम देते हैं नंबर्स के लिए। नंबर्स को लेकर के क्या कीजिएगा? आप मिडिल क्लास से आते हैं, मिडिल फैमिली से आते हैं, तो आप ये नंबर लेकर के किस किस कंपनी के पीछे भागिएगा? कंपनी स्किल्स मांगता है, आपके पास स्किल्स क्या है? इसीलिए हम जब पढ़ें तो अच्छे से क्यों ना पढ़ें, थोड़ा ही पढ़ें, लेकिन हम उसको सीख करके समझ करके पढ़ें। तो देखिए, हम 12th का हिंदी बुक पेज बाय पेज समझाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बातचीत हो गया। ये चैप्टर्स का नाम क्या है? बातचीत। पाठ का क्या नाम है? बातचीत। और बातचीत पाठ को किसने लिखा है? बालकृष्ण भट्ट जी ने। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का क्या नाम है? बातचीत। तो इसको हम एक एक पॉइंट को हम समझेंगे और समझने के बाद हम समझा देंगे। ये बता ही दिए हैं किसको समझाना, अपने छोटे भाई बहन, मम्मी पापा पढ़े लिखे तो मम्मी पापा को, भाई को, बहन को, दोस्त को, फ्रेंड को। लेकिन पहले खुद समझिए और उसके बाद समझाइएगा तो आपको रिपीट होगा। जो हाँ, हमको याद है, हम समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए, देखिए पहला पॉइंट क्या है? थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। देखिए, ये पहला पॉइंट है। पेज नंबर, सबसे पहले नंबर क्या है? पेज नंबर 13 है। पहला पॉइंट है, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें वाक्य शक्ति भी एक है। देखिए, ये पहला पॉइंट है, यहाँ तक हम समझेंगे। देखिए, किन में वाक्य शक्ति कह रहा है? इसे तो सभी स्वीकार करेंगे, अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर से मिली हैं। देखिए, भगवान से हैं वरदान क्या मिले हैं मानव को?
क्या वरदान में मिले हैं। वाक्य जो हम बोलते हैं ना, वाक्य शक्ति ईश्वर हमको, मानव को वरदान में दिए हैं। ईश्वर ने मनुष्य को दी है वाक्य शक्ति, वरदान के रूप में दी है ईश्वर ने। एक ही है जो वरदान के रूप में वाक्य शक्ति दी है। पहला पॉइंट, ये पॉइंट समझ गए हम। चलिए अगला पॉइंट ये है। अगला पॉइंट है, यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल को दी है, अविकल रहती हैं और वाक्य शक्ति मनुष्य में ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता है। देखिए इसमें क्या कहते हैं, दूसरा पॉइंट में कहते हैं, यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी शक्ति में अविकल रहती हैं वाक्य शक्ति, बोलने की क्षमता ईश्वर ने मानव को दी है। वाक्य शक्ति मनुष्य में ना होती। बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं, मानव में वाक्य शक्ति ना होते तो हम नहीं जानते। मनुष्य में वाक्य शक्ति नहीं होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि में, इस पूरा सृष्टि में हमारे पास वाक्य शक्ति नहीं रहते तो हमारा क्या हाल होता। सॉरी, हमारा नहीं, सृष्टि का क्या हाल होता। जैसे सब आदमी बोल नहीं सकते थे तो मनुष्य का इस सृष्टि, गूंगी सृष्टि का क्या होता। पूरा सृष्टि में गूंगी ही रहता, कुछ बोल नहीं पाता, समझ नहीं पाता। तो इसलिए ईश्वर ने मानव को वाक्य शक्ति दी। इसीलिए अगला पॉइंट आप जानेंगे। देखिए, सब लोग लुंज पुंज से हो, मानो कोनों में बैठा दिया गए होते और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते हैं, उसे अवाक्य होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते। तो देखिए, ये समझते हैं अगला पॉइंट। देखिए बालकृष्ण भट्ट जी लिखे हैं, देखिए यहाँ से समझेंगे। यहाँ से क्या है, सब लोग लुंज पुंज होते, मतलब मानव में वाक्य शक्ति नहीं होते तो सभी लोग लुंज पुंज से हो, मानो कोनों में बैठा दिया गए होते हैं और कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते हैं, उसे अवाक्य होने के कारण
आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते। मतलब हमारे पास बोलने की क्षमता नहीं रहते तो हम कुछ न कह सकते थे और कुछ ना समझ सकते थे। तो ईश्वर ने मानव को बोलने की क्षमता एक वरदान है। अगला पॉइंट जानेंगे। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट ये है यहाँ पे, इस वाक्य के अनेक फायदे में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों हैं। किन दोनों हैं, चलिए यहाँ तक समझते हैं। देखिए, इस वाक्य शक्ति के अनेक फायदे में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों हैं। देखिए सही, वाक्य शक्ति है तो अनेक फ़ायदा हो रहे, वाक्य शक्ति रहती तो कोई फ़ायदा नहीं होते, मतलब कोई काम नहीं कर पाते, बोल नहीं सकते। मनुष्य के जो अनेक प्रकार के कार्य हो रहे वो कुछ नहीं कर पाते। अगला पॉइंट है, देखिए यहाँ पे, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। हम जब एक मानव दूसरे मानव से बात करते हैं तो उसके संस्कार से ये पता चलता है कि पढ़े लिखे हैं और उसके डिसिप्लिन किस प्रकार से उसके माता पिता जी उसको संस्कार दिए, उस प्रकार जब एक दूसरे से बात करते हैं ना तो वो विचार का पता चलते हैं, जो इसको संस्कार कैसे मिला है, दूसरे आदमी से हम कैसे बात कर सकते हैं। इसीलिए बातचीत का ढंग निराला। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे, अगला पॉइंट वहाँ से स्टार्ट करेंगे। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पाँव रखता हुआ पुलपिट पर जा खड़ा हो और पुण्य वाचन या नादी पाठ की भांति घड़िया तक साहबान, मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति के करावे और तब किसी तरह के वक्तृता का आरंभ करें। फुल स्टॉप। इसका अर्थ समझते हैं। देखिए, कौन से पॉइंट पे थे यहाँ पे हम, बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज में गिन गिन कर पाँव रखता हुआ पुलपीठ पर जा खड़ा हो और पुण्य वाचन या नादी पाठ की भांति घड़ियों तक साहबान, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करवाए और तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ किए। मतलब मानव में अनेक प्रकार की नखरा और बात करने की अलग अलग ढंग अपने संस्कार के वजह से
उसको प्राप्त करते हैं और अनेक जगहों में उसका प्रयोग करते हैं स्थान के अनुसार, नियमों के अनुसार। अगला पॉइंट अब हम जानेंगे। अगला पॉइंट देखिए यहाँ से, जहाँ कोई मर्म या नोक की जुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली की ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा है। फुल स्टॉप। देखिए यहाँ कहते हैं जहाँ कोई मर्म या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के सर के सामने महाशय के मुख से निकली की ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा है। जब हम बात करते हैं एक दूसरे से, उसका व्यवहार से पता चलता है कि ये किस फैमिली से है और कैसे दूसरे के साथ बिहेव करते हैं, क्या प्राप्त किए हैं जीवन में। अगला पॉइंट, इसीलिए वक्ता को ख्वाब ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिसमें करतल ध्वनि अवश्य हो। करतल ध्वनि देखिए, इस पॉइंट से कहते हैं इसीलिए वक्ता को खामख्वाह ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिसमें करतल ध्वनि अवश्य हो। देखिए मानव से एक दूसरे से बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं, कैसे हम बात करेंगे ताकि हमको पसंद करें। किसी के साथ हम कस के बोलेंगे, ज़ोर से बोलेंगे तो उसको अच्छा नहीं, प्यार से बोलेंगे, बात करेंगे और हम उसको अच्छे लगने लगेंगे। कैसे? प्यार से बात करेंगे, संस्कार से। संस्कार हमारे पास कैसा है उसके अनुसार हम बिहेव करेंगे और हम कस के डांट के नहीं बोलेंगे, समझिए हम बोल रहे हैं तो किसी को भी गुस्सा लगेगा। भैया जी, सर जी नमस्कार, के हाल से, क्या हाल है, ठीक है आप? किसी से भी बात करेंगे प्रेम से बात करेंगे तो उस एक दूसरे के व्यक्ति की बातों दूसरे व्यक्ति को पसंद आते हैं। अगला पॉइंट समझते हैं, वह हमारी साधारण बातचीत की कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें न करतल ध्वनि का कोई मौका है, न लोगों के कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। फुल स्टॉप। देखिए जैसे हम घर में बात करते हैं माता पिता भाई बहन से, तो मतलब किसी प्रकार के कोई ऐसे करतल ध्वनि, देखिए वह हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें ना करतल ध्वनि का कोई मौका होता। हम ऐसे बात करते हैं मिलजुल करके, जो किसी
वह करतल ध्वनि का कोई मौका है ही नहीं पता चलता, ना लोगों के कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। मतलब इतने साधारण से बात से अपने फैमिली में बात करें ताकि सबको आसानी से ये भाषा समझ में आ जाए। अगला पॉइंट, हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटीली बात आ गई है, हंस पड़े, फुल स्टॉप। देखिए, हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप मतलब बात कर रहे हैं, प्रेम पूर्वक बात करने, तो कोई जुटीली बात आ गई तो हंस पड़े, जुटीली बात, तो दोनों मुस्कुराने लगे। ऐसे बात हंसने वाला, ऐसे बात आई, जुटीली बात आ गई, उस पर दोनों हंसने लगे। अगला पॉइंट, मुस्कुराहट से होठों का केवल फर्क उठना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है, फुल स्टॉप। देखिए, हम जब एक दूसरे के साथ जब बात करते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ, तो हमारा मुस्कुराहट से होठों का केवल फर्क उठना ही इस हंसी का अंतिम सीमा नहीं है। किसी बात को लेकर हंसी आ गए तो देखिए, इसकी कोई सीमा नहीं, अंतिम सीमा नहीं है इस हंसी की। अगला पॉइंट, स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। देखिए, हंसी की अंतिम सीमा नहीं है। देखिए, स्पीच का उद्देश्य, स्पीच जो कोई सुनते उसको सुनने वाले उसके मोटिवेशनल बन जाते, सुनने वालों के मन में जोश उत्साह पैदा कर देना है। जो हम इस मंजिल को पाए, हमारा गोल है, हम इस सर जी गोल को प्राप्त किए हैं, तो हम भी टारगेट को अचीव करके गोल को प्राप्त कर लेंगे। उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। अगला पॉइंट, घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। घरेलू बातचीत क्या है? मन रमाने का ढंग है। घरेलू बातचीत जो करते हैं, मन रमाने का ढंग है। वो अपने अपने भाषा में बात करते हैं, आसानी से भाषाओं में, ताकि सबको अच्छा लगता है। मतलब किसी को नहीं लगता है जो दूसरे लैंग्वेज में होता है, समझने लगता है, समझता है भाषा को आसानी से। उसमें स्पीच की वह जिंदगी बेकार हो, थके खाती फिरती हैं। देखिए, इसमें स्पीच की वह जिंदगी बेकार हो, धक्के खाती फिरती हैं। जिसको बोलने की ढंग नहीं है, वो अपन साधारण आदमी है, जो बोलते हैं वो 1000 आदमी का लीडर है। तो यही हुआ इसका मतलब। अगला पॉइंट, जहां आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वह बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यक है। देखिए, ये पॉइंट कहता है, जहां आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार,
देखिए जो आदमी है, आदमी की ज़िंदगी मज़ेदार बनने के लिए खाना मनुष्य की मज़ेदार ज़िंदगी बनने के लिए क्या महत्वपूर्ण ज़रूरी है? खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है। मज़ेदार ज़िंदगी चलती रहेगी। वह बातचीत अगला पॉइंट है, वहाँ बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यक है। वो बातचीत एक दूसरे से हम कैसे बात करते हैं, बात करना भी आवश्यक ज़रूरी है। बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यक है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है, वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल जाता है। देखिए जब खाना बनाते हैं, जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर उड़ जाता है। बातचीत के जरिए जो एक दूसरे के बात करने की व्यवहार जो है, उसमें जो एक दूसरे पर जब विश्वास होंगे तो तीसरा आदमी उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मानव जीवन में किस प्रकार से मानव जीवन में तीसरे आदमी आ करके उसके जीवन को बर्बाद करके जाता है, लेकिन समझते नहीं। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। बातचीत के जरिए बाहर निकल जाता है। जो भी गलत फहमी, गलत सोच और अनेक प्रकार की एक्टिविटीज़ और जो गलत मानसिकता के, गलत सोच रखने वाले, जब एक दूसरे में विश्वास है, प्यार है, तो तीसरा उसमें इस खेल को बिगाड़ ही नहीं सकता है। दो आदमी के बीच की रिश्ता को खराब ही नहीं कर सकता है। जब एक दूसरे आदमी को विश्वास है खुद पे, तो ईमानदारी से। अगला पॉइंट, चित्त हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाता है। देखिए चित्त हल्का और स्वच्छ मतलब सुंदर हो, परम आनंद में मग्न रहेंगे। चित्त हमारे सोचने की क्षमता, चित्त हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं, सही सोचते हैं, तो हमको कैसा सोचना, मानव को कैसा सोचना चाहिए। किसी दूसरे के बारे में गलत सोचा है, अपने बारे में जो हम हमारा अच्छा दिन। देखिए दूसरे के बारे में आप गलत सोचेंगे तो आप खुद डिप्रेशन में रहेंगे। दूसरे का गलत सोचते हैं, मतलब दूसरे का भला सोचिएगा तो आपका भी भला होगा। तो अनेक प्रकार की गलत नेगेटिव और गलत सोच, गलत मानसिकता और गलत सोचों के वजह से वो चित्त और अपने गोल टारगेट्स, अपना जो करने चाहते हैं लाइफ में, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। चित्त हल्का है और स्वच्छ रहेगा तो परम आनंद में मनुष्य रह सकता है। अगला पॉइंट, बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है। देखिए बातचीत भी करते हैं, उसमें भी एक खास तरह का मज़ा होता है। ये क्या बात करते हैं, एक दूसरे को स्वभाव को समझते हैं, कैसे बोलते हैं, एक दूसरे अपने दिल के बातों को एक दूसरे से शेयर करते हैं और समझते हैं। तो बातचीत का एक खास तरह का मज़ा होता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं।
ये भी सच है। एक प्रकार का बीमारी है बातचीत के जरिए, जब हम उससे बात नहीं करेंगे। लेकिन आज समाज में अलग ही ट्रेंडिंग हो रहा है, बात कर रहा है अपने वाली से, फलाने वाली से, लाल पीला हरा के चक्कर में अपने लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, और उसके चक्कर में खाना पीना भी छोड़ देते हैं, टाइम पे नहीं खाते हैं, हेल्थ नहीं रहते हैं, हर हमेशा तबीयत खराब होते हैं। मतलब सही टाइम पे नहीं खाना खाएंगे तो तबीयत ही खराब होगा ना। हम अपने टारगेट गोल पे अचीव नहीं कर सकते हैं, क्या करना जीवन में उसमें सोच नहीं सकते हैं। अगला पॉइंट, आप बड़ा हर्ज कर दें, अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मज़ा नहीं खोना चाहते हैं। बातचीत में जो मज़ा है वो किसी में भी नहीं है। देखिए, अपना बड़ा हर्ज कर देना, जो देखिए हम जब बातचीत करते हैं दो आदमी के बीच, तो उसमें हम अपना वर्तमान समय के जिस प्रकार से संघर्ष और कैसे समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, हम अपने एक पार्टनर दोस्त के तरह शेयर कर सकते हैं और एक दूसरे के परेशानी को समझ सके, मदद कर सके परेशानी में। तो इसी प्रकार से एक दूसरे से बातचीत करने में मनुष्य को आनंद आता है। लेकिन झूठे को ज़्यादा ट्रेंडिंग चल दिया है, लाल पीला और हरा। इसके चक्कर में ज़्यादा युवा अपने भविष्य को नहीं बदल सकते हैं, इसके चक्कर में फंसते जा रहे हैं, लाल पीला हरा के चक्कर में। दिल एम्बुलेंस की तरह हो जा रहा है, घायल दिल हो जा रहा है। ये सब फालतू की बात है। चलिए अगला पॉइंट, रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा है। देखिए, रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मुख देखने को भी नहीं मिला। 16 वर्ष की उम्र में मनुष्य को मुख देखने को भी नहीं मिला। कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रह कर 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। देखिए, कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रहकर रॉबिन्सन क्रूसो का हिस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा। देखिए, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष की उम्र में जब बालक थे, उस समय कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रह करके बड़ा हुआ। उस 16 वर्ष तक मनुष्य के मुख देखने को भी नहीं मिला। 16 वर्ष तक वो जंगल में रहते थे और जानवरों के बीच में बड़े हुए। 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी।
यद्यपि उसने कहा, जंगली बोली मैं कहा था, पर उस समय मैं यहीं हूँ, उस समय। तो इस प्रकार से यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था उस समय, इस प्रकार से हम आसान भाषा में समझे और सीखे। हेलो, जय हिंद। तो चलिए 13 चैप्टर फिनिश्ड हो गए। इस प्रकार से हर एक चैप्टर को सॉल्व करेंगे।